हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल जर्नी टेल्स। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूँ वर्चुअल जर्नी टेल्स के अंदर। तो आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में। एंटरप्रेन्योर जर्नी मतलब एक स्मॉल बिजनेसमैन कैसे एक अपना बड़ा माइलस्टोन अचीव करता है, एक स्मॉल सेटअप से कैसे अपना बड़ा बिजनेस सेटअप करता है, उसके बारे में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी रहेगी तो उसके अंदर एंड में मैंने कहा था कि मैं अपने बारे में और अपने जर्नी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे खुद की जर्नी के बारे में, ड्रीम वर्क एक्वेटिक के बारे में। एक्वेरियम के रिलेटेड ये जर्नी है। तो आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो एक मैं ट्यूशन में जाता था। वो ट्यूशन के बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा एक्वेरियम शॉप था। तो ट्यूशन में डेली आने जाने की वजह से वो शॉप में मोस्टली विजिट होती रहती थी। तो मैं विजिट करता था तो उधर मैं बहुत सारे डिफरेंट फिश देखता था, जैसे कि गप्पी, मौली, प्लेटी, वीडो, गोल्ड फिश, वरांडा गोल्ड फिश, अरवाना और सबसे यूनिक था जो मेरा पसंदीदा फ्लावर हॉर्न। हाँ, फ्लावर हॉर्न। मैंने वो शॉप वाले को पूछा था कि ये फ्लावर हॉर्न फिश या ये फिश का नाम क्या है। अभी तो मैंने आपको नाम बता दिया है, तभी तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। तो ये फ्लावर हॉर्न फिश है। तो मैंने उनको पूछा कि इसका हेड इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि ये फ्लावर हॉर्न फिश मोस्टली तो उसके हेड के लिए जाना जाता है, पर तभी इतना 4th स्टैंडर्ड में होने की वजह से मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी उस फील्ड के बारे में जो फ्लावर हॉर्न रिलेटेड है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इसका एक मुझे बेबी मिल सकता है, जो भी प्राइस रहेगा मैं पे करने के लिए रेडी था तभी। पर उन्होंने कहा इसका मेरे पास कोई बेबी अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है ये एक सिंगल फ्लावर हॉर्न है जो मैंने मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए रखा है। तो वो बहुत आई कैचिंग था वो ड्यूरेशन के टाइम में। जब मैंने वो फिश देखा उसके बाद मैंने तुरंत मेरे घर पे बताया कि मैंने एक एक्वेरियम शॉप में फ्लावर हॉर्न फिश देखा है, मुझे फिश में अपना हॉबी ग्रो करना है। जनरल स्टोर से एक हार्ट शेप में एक डब्बा आता था जिसके अंदर, तो हार्ट शेप वाला जो डब्बा था वो बहुत आई कैचिंग था, इसलिए मैंने उसके अंदर पहले 10 रुपए के 3 गोल्ड फिश मिलते थे जो अरवाना को एज ए फीडिंग फिश डाला जाता था। फिर मेरा तभी पॉकेट मनी 5 रुपीज़ था, तो जो मुझे 10 रुपए में 3 गोल्ड फिश था वो बहुत अफोर्डेबल था और वो मुझे लाने में ईजी गिरते थे। तो मैं वंस अ वीक 3 गोल्ड फिश लाता था। तो जब पूरा डब्बा फिल हो गया था तो घर वाले शौक थे कि अभी फिश को स्विमिंग करने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने मेरे अंकल से बात की, तो अंकल ने मुझे एक छोटा सा टैंक गिफ्ट किया 1.5 फीट। तो उन्होंने एक ऑक्सीजन भी खरीद के दिया ताकि गोल्ड फिश को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। कहीं टाइम बाद विदाउट एनी रीजन मर गए। उसके बाद मैंने मेरा कंप्लीट हॉबी छोड़ दिया। वो एक था मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ माय हॉबी। तो कुछ टाइम बाद जब हम लोग दूसरी जगह पे सेटल हुए तो मैंने एक छोटे से टैंक से वापस मेरी हॉबी ग्रो करनी चालू की। उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में एज यूजुअल जैसे कि गोल्ड फिश, तो मैंने गोल्ड फिश चालू किए। तो गोल्ड फिश को कैसे केयर करना है उसके सब टिप्स एंड ट्रिक्स में यूट्यूब के थ्रू देखता था। कई रीज़न की वजह से तब मुझे पता चला था कि मेरे सब गोल्ड फिश कौन से रीज़न से ऑफ हुए थे। वो रीज़न था हाई क्लोरीन वाटर। जब भी आप कोई भी नया फिश टैंक चालू करते हो तो उसके अंदर आपके घर के अंदर का सबसे पुराना वाटर जो आपने स्टोर करके रखा है वो एज अ नए टैंक में वो पोर करके अपना फिश छोड़ना चाहिए। वरना अगर आप फ्रेश वाटर भरते हो तो उसके अंदर एक वाइट कलर का डीक्लोरीन लिक्विड आता है, वो यूज़ करना चाहिए। ये थी नॉलेज की बात अगर आप कोई नया टैंक सेटअप कर रहे रहोगे तो। मेरे गोल्ड फिश से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने वो मेरे मॉम डैड को बताया कि मुझे 4th स्टैंडर्ड में एक फ़िश बहुत पसंद आया था। एक फ्लावर हॉर्न फिश कुर्ला से जाके खरीद के लेके आया। फिर मैंने मेरे नियर बाय एक्वेरियम शॉप वाले को उसकी डिटेल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताया कि मैंने ऐसा फ़िश खरीदा था कुर्ला से, वो फ़िश ग्रो हो रहा है पर उसका हम नहीं ग्रो हो रहा है और वो बहुत वाइब्रेंट कलर में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वो फ़िश मुझे लाके शो कीजिए। जब मैंने उनको फ़िश शो किया तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये ब्लू आकारा है। अब फिर फ्लावर हॉर्न फिश ब्लू आकारा की तरफ भी दिखता है। तो जो फ़िश मैंने लाया था, जैसे कि मैंने उसको ग्रो किया तभी मुझे पता चला कि मैं गलत लाइन में जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ब्लू आकारा ग्रो कर रहा था। तो जब उनके साथ मैंने बात किया तभी उन्होंने मुझे कहा था कि ये ब्लू आकारा फिश है। ब्लू आकारा फिश और फ्लावर हॉर्न में बहुत डिफरेंस है। सेम स्पीशीज़ के हो सकते हैं पर दिखने में एज इट इज़ है पर बहुत डिफरेंट है। ब्लू आकारा को कभी हेड आता है पर बहुत कम आता है। फिर उन्होंने मुझे उनके पास का जो ब्रीड हुआ इंडियन फ्लावर हॉर्न बेबी दिया।
तो बेबी मैंने घर पे लेके आया और मेरे जो पर्सनल टैंक था उसके अंदर मैंने उसको ग्रो किया। 6 महीने तक मैंने उसका इंतज़ार किया, मैं उसको बहुत सारे अलग अलग फूड ट्राई करते रहा, पर उसको हेड आया, पर वो लेवल पे नहीं आया जो लेवल पे मैंने जो देखा था 4th स्टैंडर्ड के अंदर। फिर उसका हेड उतना नहीं था, तो कहीं रीज़न की वजह से मैंने वो OLX पे सेल कर दिया। तभी OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे पता चला था जिसके ऊपर मैं मेरा फिश रीसेल कर सका। तो मैंने जब उसे सेल किया और मैं कुरला जाके एक वापस फ्लावर ऑन ही लेके आया जो मैं ग्रो किया, और उसके बाद जो हम देखा तो मैं बहुत खुश था, नो डाउट बहुत खुश था तभी। और उसके बाद मैंने मेरे घर पे रिक्वेस्ट करके एक छोटा सा टैंक सेटअप किया, दूसरा वाला रीसेलिंग पर्पस के लिए। उसके अंदर मैंने पार्टीशंस लाए, पार्टीशंस करके 4 पार्टीशंस लगा के 5 डिफरेंट फ्लावर ऑन अंदर बेबीज छोड़ के रखे। 1 महीने बाद उनको हर दिन ओरिजिनल ओकीगो पैलेट्स मिलते थे, तो पैलेट्स में उनको देता था और ब्लड देता था। उसके बाद 15-20 डेज, 1 महीने बाद जब उनको अच्छा हम पाता था तो मैं OLX पे उसे रीसेल करता था। तभी मेरी बात एक फ्रेंड के साथ हुई OLX पे, जब मैं फ़िश उनके पास से खरीद रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतना फ्लावर ऑन सेल करते हो, आप किसी ग्रुप में नहीं हो क्या? तभी उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्लावर ऑन रिलेटेड कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अंदर मैं आपको ऐड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे उस फ्लावर ऑन कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ऐड किया। उसके बाद से मेरा सेकेंड जर्नी चैप्टर चालू होता है। जब मैं वो कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ तो बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर ऑन्स मुझे देखने मिल रहे थे, जिसके हम बहुत अच्छे थे, किसी का कलर बहुत अच्छा था। विकिपीडिया पे जाके मैंने बहुत सारे नॉलेज गेन किया था फ्लावर ऑन फिश रिलेटेड। फ्लावर ऑन फिश के स्पीशीज़ कितने हैं, फ्लावर ऑन फिश को कौन से वाटर में रखना चाहिए, कौन सा pH मेंटेन होना चाहिए, फ्लावर ऑन फिश को कौन सा टेम्परेचर सूटेबल है। तो फिर जो मैंने स्पीशीज़ विकिपीडिया पे पढ़ा था, वो स्पीशीज़ मुझे वहाँ पे देखने मिल रहे थे। जो वीडियोज़ आ रहे थे वो मुझे समझ में आ रहे थे कि KML क्या रहता है, GB क्या रहता है, थाइसिल क्या रहता है, अल्बिनो क्या रहता है, SRD क्या रहते हैं। बहुत सारे स्पीशीज़ मुझे देखने मिल रहे थे और तभी मेरा सेलिंग भी बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि मैं घर से मैं ग्रुप के अंदर ज्वाइन हुआ। वो ग्रुप से मुझे बहुत सारे लिंक्स मिले अदर ग्रुप के, उनके अंदर ज्वाइन होते गया और मैं ऑल ओवर मुंबई में मेरे फ्लावर ऑन बेच सका। तभी मैंने 1 टैंक से 2 टैंक किए थे। फिर मैंने जैसे जैसे वो बिज़नेस चालू किया तो मेरे मम्मी पापा को पता चला कि इसके अंदर ये कुछ तो करना चाहता है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाना चालू किया। फिर मैंने एक छोटा सा रैक लगाया, वो रैक के अंदर 3 टैंक ऐड किए। 3 टैंक 1-1 फीट के थे, तो 1-1 फीट के अंदर मेरा बट ऑब्वियस 2 पार्टीशन बैठ जाते थे, मतलब टोटल 6 फ्लावर ऑन उसके अंदर। और जो मेरा सेकेंड मतलब फर्स्ट टैंक था खुद का पर्सनल, सेकेंड टैंक था जिसके अंदर मैं मेरे 5 बेबीज़ ग्रूम करता था, थर्ड टैंक मतलब जो पूरा रैक वाला उसके अंदर 6 बेबीज़। तो मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट करने की वजह से 1 टैंक के मैंने टोटल 5 टैंक कर दिखाए। उसके बाद जैसे जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, जॉब पे लगा, खुद की अर्निंग चालू हुई और ये पॉकेट मनी के साथ जो अर्निंग जॉइंट होती गई, तो मैंने खुद का एक बड़ा सेटअप चालू किया। वो फील्ड की वजह से जब मैं ये कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ था तो UFA का एक कंपटीशन था, UFA 9 इन सानपाड़ा। तो वहाँ पे मैं जब विज़िट किया तो बहुत सारे लोगों से बात हुई और जो मेन थे उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बैक ऑफ द हैंड उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि फ्लावर ऑन को ग्रूम कैसा करना चाहिए, फ्लावर ऑन की ब्रीड कैसी करनी चाहिए। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ब्रीडिंग के अंदर भी फोकस किया। तो जब मैं ब्रीड करता था तो मेरे पास ये जो 5 टैंक थे उसमें का मेरा 1 टैंक जिसके अंदर मेरे 5 फिश थे, वो उधर से हट के मैंने ब्रीडिंग के अंदर ध्यान देने चालू किया। तो करता था तो मेरा ब्रीड मोस्ट ऑफ ऑल अनसक्सेसफुल रहता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्वालिटी की फीमेल रहेगी और अच्छे क्वालिटी का मेल रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल फर्टाइल होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का और फीमेल भी अच्छी रहनी चाहिए, तभी आपके पास बेबीज़ हो सकती है। तो फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि ब्रीड कैसे करना चाहिए। तभी मेरा जब फर्स्ट ब्रीड हुआ था 5 बेबीज़ ही निकले थे। मैंने फर्टाइल मेल खरीद के लाया था तभी, गोल्डन बेस जो मेरे साइड में देख रहा है सिमिलर एज दैट ही था। वो गोल्डन बेस मैंने खरीदा था, बहुत एग्रेसिव था और जब मैंने ब्रीड किया था तो 5 बेबीज़ ही थे। तो 5 बेबीज़ ग्रूम करते करते जब मैंने अपने पार्टीशन साइज मतलब सेल करने के लिए दूसरे फ्लावर ऑन लाए थे तो उनको उनके साथ साइड में रख दिया था। तो उन्होंने मेरे सब फ्लावर ऑन को मार दिया। तो तभी मैं
ब्रीडिंग क्लोज कर दिया। वो था मेरा थर्ड टर्निंग पॉइंट, क्योंकि लिए मेरे ब्रीडिंग में मेरा जो ध्यान था वो निकल गया था। मैंने बोला कि पहला ब्रीड मारा हूँ और 5 ही बेबीज़ निकले और उसमें से एक भी नहीं बचा था। उसके बाद जब मैंने ब्रीड मारते गया, अच्छी ब्रीड मारते गया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आते गया, कुछ ना कुछ सीखने मिला। अगर आपको ब्रीडिंग रिलेटेड टॉपिक या ग्रूमिंग रिलेटेड टॉपिक, या अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो एक छोटा सा, तो उसके ऊपर मैं डीपली आगे वीडियो बनाते जाऊँगा। ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। और अगर आप सोच रहे रहोगे कि मैं अपना स्टॉक कहाँ पे बेचता हूँ, मेरा खुद के ग्रुप्स है, मैं उसके अंदर रीसेल करता हूँ। अगर आपको मेरे स्टॉक के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अभी आपको मेरे से कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है मैं आपको बताऊँगा। कोई क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अगली जर्नी जो आने वाली है वो नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर के बारे में रहेगी।